कांग्रेस नेता सचिन पायलट की जन संघर्ष यात्रा का आज दूसरा दिन है। जन संघर्ष यात्रा को लेकर सचिन पायलट ने कहा कि भ्रष्टाचार की पारदर्शी तरीके से जांच हो। गहलोत सरकार ने अब तक जांच नहीं की। पायलट ने यह भी कहा कि भ्रष्टाचार कहां नहीं होता, लेकिन आप उसे हटाने के लिए कितने कदम उठा रहे हैं वो मैटर करता है। पेपर लीक की जब जांच हो रही थी तब बयान आया कि इसमें ना कोई नेता शामिल है ना ही कोई अधिकारी। तो ये बड़ी खबर है। आज उनकी इस पदयात्रा का दूसरा दिन है और गहलोत सरकार पर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर चुन चुन कर वार किए सचिन पायलट ने। पेपर लीक की जब जांच हो रही थी तभी स्टेटमेंट आया कि ना तो कोई नेता इन्वॉल्व है ना कोई अधिकारी इन्वॉल्व है। जांच खत्म हुई नहीं, हम पहले से डिक्लेयर कर देंगे तो क्या जांच रह जाएगी। एंड में क्या हुआ, अभी एक आरपीसी के सदस्य को अरेस्ट किया है, तो ये इसकी जड़ें और गहरी हो सकती हैं। मैं लांछन नहीं लगा रहा हूं, लेकिन जांच पारदर्शी हो ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी हम सब लोगों की है। सचिन जी, पायलट मुख्यमंत्री साहब ये कह रहे हैं कि सचिन पायलट की बदल यात्रा है, सरकार का या पार्टी को पसंद नहीं हुआ। देखिए, अल्टीमेटली जनता जनार्दन है, पब्लिक ही सब कुछ है। पब्लिक की चुनाव जिताती है, हराती है, और हर पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी है कि जनता के बीच में रहे। और हमारी पार्टी भी हमेशा कहती है, हम भी कहते हैं कि हम करप्शन को टॉलरेट नहीं करेंगे, नौजवानों को प्राथमिकता देंगे, पब्लिक के साथ कनेक्ट बनाकर रखेंगे। ठीक वही काम मैं भी कर रहा हूँ। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट इन दिनों राज्य में अपनी सरकार के खिलाफ जन संघर्ष पदयात्रा निकाल रहे हैं और यात्रा के दूसरे दिन भी सचिन पायलट अपनी ही सरकार पर हमलावर नजर आए। पेपर लीक के बहाने सचिन पायलट ने कहा कि भ्रष्टाचार कहां नहीं होता, लेकिन आप उसे हटाने के लिए कितने कदम उठा रहे हैं ये मायने रखता है। उन्होंने कहा जब पेपर लीक की जांच की जा रही थी तब बयान आया कि इसमें ना कोई नेता शामिल है ना कोई अधिकारी, यानी बिना जांच खत्म किए ही अगर हम पहले ही बात कह देंगे तो क्या जांच रह जाएगी। पेपर लीक की जब जांच हो रही थी तभी स्टेटमेंट आया कि ना तो कोई नेता इन्वॉल्व है ना कोई अधिकारी इन्वॉल्व है। जांच खत्म हुई नहीं, हम पहले से डिक्लेयर कर देंगे तो क्या जांच रह जाएगी। एंड में क्या हुआ, अभी एक आरपीसी के सदस्य को अरेस्ट किया है, तो ये इसकी जड़ें और गहरी हो सकती हैं। मैं लांछन नहीं लगा रहा हूं, लेकिन जांच पारदर्शी हो ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी हम सब लोगों की है। राजस्थान कांग्रेस में पार्टी के दो शीर्ष नेता अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की अदावत खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अपनी पार्टी की सरकार होने के बावजूद सचिन पायलट इन दिनों सत्ता का वनवास झेल रहे हैं। 2018 में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे और फिर राज्य में अपनी सरकार बनने के बाद डिप्टी सीएम रहे सचिन पायलट इन दिनों गहलोत के खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर झंडा बुलंद करते हुए दिख रहे हैं। अंजलि सिंह जुड़ चुकी है मेरी सहयोगी। अंजलि, आज दूसरा दिन है इस पदयात्रा का। मैं जानना चाहती हूं आपसे किस तरह का रिस्पांस पायलट को मिल रहा है, क्योंकि पार्टी ने इससे खुद को अलग कर लिया है। जी देखिए, सचिन पायलट की जहां तक बात करें तो उनकी पदयात्रा में पहले दिन भी काफ़ी भीड़ देखने को मिली और लगातार वो भ्रष्टाचार के खिलाफ ही बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमलावर तो अपनी सरकार पर भी हो रहे हैं। इस बीच में आपको एक बेहद अहम अपडेट ये बताऊं कि आज दिल्ली में जो राजस्थान कांग्रेस प्रभारी हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा, उनकी ओर से एक अहम बैठक बुलाई गई है जिसमें तमाम जो पदाधिकारी हैं राजस्थान कांग्रेस से जुड़े हुए वो शामिल होंगे। राजस्थान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ तीनों सह प्रभारी भी शामिल होंगे। पार्टी की ओर से ये भी कहा जा रहा है कि चूंकि चुनावी साल है ये, ऐसे में ये बैठक तमाम रणनीतियों को लेकर इसमें चर्चा की जाएगी। लेकिन अगर इसको इस लिहाज से समझें कि फिलहाल जिस तरह से कांग्रेस में राजस्थान में दो गुट साफ तौर पर नजर आ रहे हैं और एक बेहद कड़ी चुनौती है इस समय कांग्रेस के लिए पार्टी में एकजुटता बनाए रखना, तो उसको देखते हुए भी ये बैठक बहुत अहम हो जाती है। क्योंकि इससे पहले जब सचिन पायलट ने एक दिन का अनशन किया था जयपुर में, उसके ठीक पहले सुखजिंदर सिंह रंधावा की ओर से ही ये स्टेटमेंट जारी किया गया था कि ये पार्टी विरोधी गतिविधि है, जिसको लेकर कई तरह के कयास लगाए गए। ये भी कहा गया उनकी ओर से कि कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है, लेकिन उसके बाद ये मामला पूरी तरह से ठंडे बस्ते में चला गया। तब ये माना गया कि चूंकि कर्नाटक में चुनाव है और ऐसे में पार्टी माहौल नहीं बिगड़ने देना चाहती, इस दौरान सुखजिंदर सिंह रंधावा को बैक सीट पर ले आया गया और उनके स्टेटमेंट से कि आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब देखना होगा कि राजस्थान में जिस तरह के हालात कांग्रेस को लेकर बन रहे हैं उसमें क्या आज की बैठक में कोई विशेष चर्चा की जाती है, कुछ निकल कर आता है आज की बैठक में। हालांकि इस बैठक की अध्यक्षता तो सुखजिंदर सिंह रंधावा ही करेंगे, लेकिन उनके पास कितनी पावर है ये भी इस बैठक से जुड़ी सारी अपडेट हम आगे लेंगे, दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल धन्यवाद सारी डिटेल्स के लिए। जी न्यूज़।